फर्स्ट ईयर में ऑर्गेनोन एंड मेट्रोमेडिया को देख के जो वाली फीलिंग्स आई थी ना, बस वही वाली फीलिंग्स आती है जब हम थर्ड ईयर में होम्योपैथिक थेराप्यूटिक्स को देखते हैं। सो इसलिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है दैट व्हाट इज होम्योपैथिक थेराप्यूटिक्स, हाउ टू आंसर इट इन एग्जाम्स। सो ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड, बिकॉज एंड में आई विल बी शेयरिंग अबाउट सम बुक रिकमेंडेशंस एंड ऑल्सो some tips and tricks to get some good marks in your exams as well. Subscribe and hit that bell icon to never miss a dose of homeopathy. Hey guys, myself Dr. Sujata, a BHMS internee from Odisha. So here in this video, as you all know, we will discuss all about homeopathic therapeutics. First thing, what is homeopathic therapeutics? So therapeutics basically related to treatment. So homeopathic therapeutics means homeopathic treatment. So आपको एक disease condition दिया जाएगा and उसमें आपका homeopathic approach क्या होगा, homeopathic remedies क्या होगी, वो आपको mention करना है. So that is called homeopathic therapeutics. And why it is included in our syllabus? Because we are studying homeopathic degree course BHMS. So that's why for every disease condition we have to know its homeopathic approaches, its homeopathic treatments, its homeopathic remedies. Homeopathic therapeutics is included in 3rd and 4th year BHMS syllabus because in 3rd and 4th year we directly study about different types of diseases and there are various approaches. So that's why we have to study about homeopathic approaches as well. Now about the type of questions and its mark distributions. So first आपको combined type question आ सकता है, like suppose for example write about asthma, its causations, its clinical diagnosis and its homeopathic management. So इसमें आपको जो homeopathic management में direct homeopathic management होगा या फिर कुछ remedies के names दे दिया होगा कि write about these remedies in asthmatic conditions. So ये total एक question, long question 20 marks का होगा जिसमें आपको each medicine में ज़्यादा symptoms describe नहीं करना है because आपको टोटल लिखने में 20 मार्क्स मैक्सिमम मिलेगा। तो उसमें जो मेडिसिन है उसकी जो इम्पोर्टेंट पिक्यूलर पॉइंट्स है सिर्फ उसको लिखना है बिकॉज होम्योपैथिक मैनेजमेंट आपको 5 to 7 मार्क्स ही होगा टोटल कंबाइंड क्वेश्चन में। सो उसमें आपको ज़्यादा एलाबरेट करके नहीं लिखना है, आपको शॉर्ट लेकिन टू दी पॉइंट उस मेडिसिन का पिक्यूलरिटी इन सपोज आस्थमा हमने एग्जाम्पल लिया है, सो टू दी पॉइंट पिक्यूलर पॉइंट आपको सिर्फ लिखना है इस टाइप के क्वेश्चन में एंड टोटल मार्क्स इसका 20 मार्क्स होगा। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट इज अबाउट द शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चन। सो इसमें क्या होगा ना, राइट द फॉलोइंग इंडिकेशंस फॉर फॉलोइंग मेडिसिन इन आस्थमेटिक कंडीशंस। सो उसमें 4 या फिर 5 मेडिसिन लिखा होगा, ईच मेडिसिन का आपको आस्थमेटिक कंडीशन को एक्सप्लेन करना है, उसकी जो भी पिक्यूलरिटीज़ वगैरह। सो टोटल क्वेश्चन का मार्क होगा आपको 20 मार्क्स। तो इसमें ईच मेडिसिन को डिस्क्राइब करने में आपको 4 या फिर 5 मार्क्स मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे आपको मेडिसिन को थोड़ा एलाबरेट करके लिखना है, लाइक फॉर 5 मार्क्स आंसर आपको लिखना है। तो इसलिए यहाँ पे आप फॉर आस्थमा आप उसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, 1-2 लाइन, सिर्फ 1-2 लाइन लिख सकते हो एंड उसके बाद जो मेडिसिन दिया है वो लिख सकते हो या फिर आप डायरेक्ट मेडिसिन लिख सकते हो फॉर एस्थमेटिक कंडीशंस। तो मेडिसिन A-B-C ऐसे करके जो मेडिसिन दिया होगा वो आप लिख सकते हो एंड ईच मेडिसिन में आपको उसकी अगर कोई पिक्यूलर कजेशन है जो आस्थमेटिक कंडीशन की कॉज रहती है तो वो उसको लिखना है, मतलब उस कंडीशन का कॉज रहती है तो उसको लिखना है। फिर उसके बाद उसकी पर्टिकुलर पिक्यूलर सिम्टम्स, टू दी पॉइंट सिम्टम्स पहले लिखना है। फिर उसके बाद अगर कोई फिजिकल जनरल्स और मेंटल जनरल्स जो पिक्यूलर है वो रेमेडीज़ के लिए सिर्फ 1-2 वो लिखना है एंड उसके बाद मोडालिटीज़ एंड ऑल्सो अगर कोई कॉन्कॉमिटेंट्स है, मतलब आस्थमेटिक कंडीशन में अगर कोई कॉन्कॉमिटेंट सिम्टम्स है तो वो आपको लिखना है। सो ऐसे आपको 4 या फिर 5 जितने भी रेमेडीज़ दिया होगा वो आपको एक्सप्लेन करना है। सो ईच रेमेडीज़ के लिए आपको 4 या फिर 5 मार्क्स मिलेगा। सो टोटल क्वेश्चन होगा 20। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट इज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन टाइप जिसमें आपको डायरेक्ट होम्योपैथिक मैनेजमेंट लिखना होगा। लाइक सपोज हमने आस्थमा का ही एग्जाम्पल लिया है, सो इसमें भी लेते हैं दैट राइट अबाउट होम्योपैथिक मैनेजमेंट फॉर आस्थमा और राइट अबाउट 5 रेमेडीज़ फॉर आस्थमा और राइट अबाउट 4 रेमेडीज़ फॉर आस्थमा। सो ऐसे एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। अगर इसमें हो सकता है कभी कभी डायरेक्ट रेमेडीज़ की नेम्स दे दिया होगा, आपको वही रेमेडीज़ एक्सप्लेन करना है, नहीं तो सिर्फ होम्योपैथिक रेमेडीज़ और होम्योपैथिक मैनेजमेंट होगा लिखा होगा। तो आपको आपकी मन के हिसाब से आप कोई भी रेमेडीज़ चूज़ कर सकते हो जो उस कंडीशन के लिए पर्टिकुलर मेडिसिन होगा एंड आई विल सजेस्ट दैट कॉमनली यूज्ड मेडिसिन चूज़ करो जो सबको पता होगा उस कंडीशन के लिए है।
तो वो मतलब आप उसको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। सो इसमें ये टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको ईच रेमेडीज़ के लिए वही 4 या 5 मार्क्स मिलेगा। सो इसमें आपको आस्थमा के बारे में एक्सप्लेन करना है, लाइक अबाउट इट्स डेफिनेशन, ज़्यादा नहीं लिखना है, सिर्फ आस्थमा की डेफिनेशन, देन इट्स कॉमन सिम्टम्स, जो 4 to 5 बेसिक सिम्टम्स होगा वो आपको लिखना है। सो इससे एग्जामिनर को आइडिया हो जाएगा दैट दिस स्टूडेंट नो अबाउट दिस डिजीज़ कंडीशन और बेसिक अबाउट दिस डिजीज़ कंडीशन। ओके, देन उसके बाद आप जो भी रेमेडीज़ आप अगर नेम दिया होगा तो वही रेमेडीज़, या फिर जो रेमेडीज़ आप चूज़ कर रहे हो लिखने के लिए वो रेमेडीज़ का एक लिस्ट दे देना, दैट द होम्योपैथिक रेमेडीज़, मोस्ट कॉमनली यूज्ड होम्योपैथिक रेमेडीज़ फॉर आस्थमा आर 4 या 5 रेमेडीज़। फिर उसके बाद ईच रेमेडीज़ को आपको एक्सप्लेन करना है, उसी वे में करना है जैसे मैंने प्रीवियसली बताया। Causation, the main symptoms, then the peculiar symptoms, and then the modalities, then about the concomitants. So अगर concomitants होगा वो ज़्यादा impression marking होता है, concomitants, क्योंकि सबको concomitants याद नहीं रहते and वो most important thing होता है। So now about the most important part of this video, where I will be sharing some tips and tricks to get some good marks, good impression marks, जो मैंने खुद ट्राई किया है एंड मेरे लिए हेल्पफुल रहा है। सो दैट्स वाई आई विल बी शेयरिंग इट विथ यू सो दैट it will be helpful to you all as well. So the first thing, always try to write about that disease condition, like its short description, like short definition and उसकी some common symptoms. So वो एक एग्जामिनर के लिए impression mark, मतलब एग्जामिनर में impression आता है that this student know about this disease condition like best. And the second point is that always try to give first about the list of remedies, like the names of remedies. अगर रेमेडीज़ का नेम क्वेश्चन में मेंशन है तो वो रेमेडीज़ नहीं, तो जो रेमेडीज़ आप एक्सप्लेन करने वाले हो आगे, उस रेमेडीज़ का एक शॉर्ट लिस्ट, लाइक 4 to 5 मेडिसिन का एक लिस्ट दे दोगे तो एग्जामिनर को आइडिया हो जाएगा दैट आपको पता है दैट इस डिजीज़ कंडीशन के लिए ये सारे मेडिसिन इंपॉर्टेंट है एंड इस मेडिसिन को आपने आगे जाके एक्सप्लेन किया है। सो वो एक इम्प्रेशन मार्क आता है। थर्ड पॉइंट इज दैट ऑलवेज राइट ईच सिम्टम्स इन ईच सेपरेट लाइन, लाइक सिम्टम्स को एक बल्क में एक पैराग्राफ में कभी मत लिखना, उसको ईच सेपरेट लाइन में ईच सिम्टम को सेपरेट करके लिखोगे तो एग्जामिनर को वो प्रोमिनेंटली दिखेगा एंड उनको पता चलेगा दैट, मतलब डायरेक्टली उनकी नज़र में आएगा दैट आपने वो सारे सिम्टम्स लिखा है। एंड ऑल्सो ऑलवेज रिमेंबर टू अंडरलाइन द peculiar symptoms or the most unique or most important symptoms of that particular medicine, जो उसको बाकी मेडिसिन से डिफ्रेंशिएट करता है, चाहे वो कॉजेशन में हो, सिम्टम्स में हो, कॉन्कमिडेंट्स में हो, मोडालिटीज़ में हो, उसको आपको अंडरलाइन करना है तो वो और ज़्यादा प्रोमिनेंटली एग्जामिनर को दिखेगा दैट आपने वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम उस मेडिसिन का लिखा है। फोर्थ पॉइंट इज दैट आपको ईच मेडिसिन, हम जैसे मैट्रामेडिका में ईच शॉर्ट नोट्स लिखते हैं ना मेडिसिन का, उसी वे में हमको इसमें भी मेडिसिन एक्सप्लेन करना है, लाइक इट्स कॉजेशन, इट्स सिम्टम्स, इट्स मोडालिटीज़, इट्स कॉन्कमिडेंट्स, लेकिन वो सारे सिम्टम्स रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर डिजीज कंडीशन, उसके कॉजेशन, सिम्टम्स, मोडालिटीज़ एंड कॉन्कमिडेंट्स, इसी वे में अगर वो लिखोगे तो वो एक प्रॉपर मतलब क्या प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में होगा तो वो एग्जामिनर के नज़र में आएगा एंड वो अच्छा दिखेगा आंसर, सो उसमें आपको गुड इंप्रेशन मार्क्स मिल सकता है। नाउ अबाउट द एग्जाम्पल्स। सो एग्जाम्पल्स मैंने बहुत सारे थेराप्यूटिक्स का नोट्स ऑलरेडी मेरे इंस्टाग्राम पेज पे अपलोड किया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो डू चेक आउट माई इंस्टाग्राम पेज फॉर थेराप्यूटिक्स एग्जाम्पल्स एंड थेराप्यूटिक्स नोट्स एंड बहुत सारे नोट्स। नाउ अबाउट द बुक रिकमेंडेशन। सो बेसिकली जो बुक्स मैंने ऑलरेडी यूज़ किया है आई विल बी शेयरिंग अबाउट दोज बुक्स। सो फॉर थर्ड ईयर सर्जरी, होम्योपैथिक थेराप्यूटिक्स बाय डॉक्टर श्रीकांत कुलकर्णी, फॉर गायनिकोलॉजी एंड ऑब्स्ट्रक्टिव्स, homeopathic therapeutics by Dr. Shrikant Kulkarni, for ophthalmology, homeopathic therapeutics by Dr. Rohit Deshpande, for gynecology, homeopathic therapeutics by Dr. Rohit Deshpande, and also Dr. Rohit Deshpande sir has also launched his book on obstetrics as well, so you can check that as well. And for fourth year practice of medicine, there is homeopathic therapeutics, like textbook of practice of medicine and homeopathic therapeutics by Kamal Kansal and Rakesh Kausal, जिसमें आपको प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के भी नोट्स मिलेंगे एंड होम्योपैथिक थेराप्यूटिक्स भी उसमें मिल जाएंगी। एंड ऑल्सो देर इज़ अ बुक जिसके बारे में मैंने सुना है लेकिन मैंने वो बुक से कभी पढ़ा नहीं है। सो दैट इज़ अ बुक दैट इज़ होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन बाय वीके चौहान एंड मीता गुप्ता, सो यू कैन चेक अबाउट दैट एज वेल। And also for overall therapeutics, for overall, like for third year and fourth year, for
overall homeopathic therapeutics from Borix Matramedica, from Nash Therapeutics and from Fatux Matramedica. So इन 3 बुक्स में आपको होम्योपैथिक थेराप्यूटिक्स के वाइज थेराप्यूटिक्स के वाइज मेडिसिन दिया गया है, लाइक इट्स क्लिनिकल सिम्टम्स दिया गया है, जो आपको हेल्पफुल रहेगा टू मेक ए नोट्स make a note about each disease homeopathic therapeutics. That's it about this video. I hope that this video is helpful to you all. अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर कोई और टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो सो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. सो कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टाटा.